अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 10 एम्पियर की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन नहीं हो रही। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ट्रबल शूट कर पाएंगे, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं तो जो किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको इनपुट पावर देने लगा हूँ। जब आप इनपुट पावर देंगे तो कोशिश करिए कि सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए। तो इसको मैं सप्लाई देता हूँ। तो देखिए, लैंप पे कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और एसी वोल्टेज पे रख के मल्टीमीटर को इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 235 वोल्ट। एलईडी ऑन नहीं हो रही। इसके डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। ये वाले दो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये दो ग्राउंड के हैं। तो किसी एक ग्राउंड पर लगाते हुए तो हम देखते हैं तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके दो स्क्रू हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस चेसिस कवर को उतार लेंगे। अभी हमने इसका कवर खोल लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो किसी किस्म की कोई ब्लास्ट इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। कैपेसिटर भी साफ नज़र आ रहे हैं। और अगर इसको मॉसफेट को देखेंगे तो कोई धुएं के साइन और कोई इस तरह का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम हम फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ ठीक है, इसका मतलब है इससे आगे प्रॉब्लम है। यहाँ पर KA7500 लगी हुई है जो कि सेम TL494 होती है। तो सबसे पहले हम इसके सप्लाई वोल्टेज चेक कर रहेंगे कि आया स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इस PWM कंट्रोलर की हम सप्लाई देखेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। मैं पावर ऑन करता हूँ। जब भी सर्किट को पावर अप्लाई हो तो किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे हम। डीसी वोल्टेज इसकी पिन नंबर 7 पे हम लगाएंगे एक पिन नंबर 7 पे और 12 नंबर पिन पे। यहाँ पर 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन। तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। 7 और 12 पे सप्लाई नहीं है। इसका मतलब है कि ये सर्किट हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका ये प्राइमरी सेक्शन ये काम नहीं कर रहा। इसी तरह हम ये डीसी वोल्टेज इन रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 169 वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस और ये 169 वोल्ट, यानी दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग वोल्टेज है। इसका मतलब है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और ये फिल्टर सर्किट यहाँ तक ओके है। तो स्विचिंग नहीं हो रही। इसको हम अभी चेक करेंगे। तो ये हमारा इस मॉसफेट सर्किट में ये पावर ड्राइवर हाई पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस ट्रांसफार्मर के बाद वाली साइड पे। तो इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा पोर्शन जो है इसके पावर सप्लाई वाला, इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। जब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी आगे काम ही नहीं होगा। ये आईसी को वोल्टेज नहीं आ रहे। ये आईसी को वोल्टेज आने इस ट्रांसफार्मर से। इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देनी है इन मॉसफेट ने। ये मॉसफेट इनिशियली ये स्टार्टअप लेंगी तब जाके हमारा नेक्स्ट काम करेगा। तो हमारा ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, अभी इसको लोकेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चेक पॉइंट है, पिन नंबर 7 और 12 के वोल्टेज हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। कोई चीज़ नहीं है। 13, 14 पे तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब 12 पे नहीं है रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनेंगे। रेफरेंस नहीं बनेंगे कोई काम ही नहीं होगा। अभी हमने क्या करना है, ये वोल्टेज हम वेरीफाई कर चुके हैं इन ब्लीडर रजिस्टर्स पर। दोनों कैपेसिटर बराबर चार्ज हैं। अभी यहाँ पर ये दो डायोड लगे हुए हैं दोनों मॉसफेट के पास। ये बड़े वाले ब्लैक डायोड, इस डायोड पे देखेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं है। हम दूसरे डायोड पे देख लेते हैं तो ये पूरे वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हमारा इस सेक्शन में है। और अभी हम इसको पीसीबी को इससे सेपरेट कर लेंगे।
मैंने मॉसफेट का और रेक्टिफायर का हीट सिंक उतार दिया है। तो अभी यहाँ पर मैं ये चेसिस का पीसीबी का स्क्रू खोल लेता हूँ, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड पे कर लीजिए और यहाँ पर ये दो डायोड है हमारे पास जो कि इन मॉसफेट के पास लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पहला डायोड ही हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, लीडे रिवर्स कर लीजिए, दोनों साइड पे शॉर्ट है। इसको चेक कर लें, ये एक साइड पे फॉरवर्ड है और दूसरी साइड पे ओपन है। दैट्स गुड। तो सबसे पहले तो हम ये डायोड निकाल लेते हैं, इसके बाद साथ में हम मॉसफेट चेक कर लेंगे। हमें ये मॉसफेट पे भी है प्रॉब्लम, तो इसको देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हम इस डायोड को रिमूव कर लेते हैं। अभी मैं ये डायोड रिमूव कर रहा हूँ ताकि इसको हम टेस्ट कर लें। तो ये डायोड ठीक है, इस साइड पे देखेंगे तो ये ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन में। तो ये डायोड हमारा ठीक है, तो इसको वापसी अपनी जगह पे लगा देते हैं। अभी अगर हम देखें तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही थी इस डायोड के क्रॉस। एक पॉइंट तो इसका यहाँ पर आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मॉसफेट हमारी डैमेज हो सकती है। तो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। अभी ये मॉसफेट हमने निकाल ली है, इसको अभी हम कंटिन्यूटी पे रखते हुए मल्टीमीटर को, तो ये देखें हमारी मॉसफेट जो है वो तीनों पिनें शॉर्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर। तो ये तो गई, ये तो मॉसफेट गई। अभी हम डायोड मॉड में रखते हुए इस जगह पे चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमारी ये जो डायोड की कंडीशन है वो क्लियर हो गई। अभी हमने ये जो कंपोनेंट है इसके उनको चेक करना है। यहाँ पर डायोड भी हैं और रजिस्टर भी हैं। पहले तो ये 10 ओम के रजिस्टर हैं, ये ठीक है। इस रजिस्टर को चेक कर लें, ये ठीक है। इसके पैरेलल में ये डायोड और इसके पैरेलल में ये डायोड, इनको चेक कर लीजिए। डायोड बोर्ड में ये ठीक है, ये भी ओके है। इसको देख लीजिए, ये भी ठीक है। इसके साथ में ये 22 ये रजिस्टर है, इसके साथ में ये रजिस्टर है, इसको भी चेक कर लीजिए। ये ठीक है, 2.2 ओम की है रजिस्टर, ये भी ठीक है। इसका यहाँ पर ये रजिस्टर है 2.2 ओम का, तो ये हमें सही इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें ये मॉसफेट निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये रजिस्टर हमारा ये ओपन है 2.4 ओम का, ये रजिस्टर ठीक है, लेकिन ये रजिस्टर हमारा डैमेज हो गया। ऐसे ही हम इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। 192 K 2.6 K 150 K 170 K,
ये दो रजिस्टर हम वेरीफाई करेंगे, ये वाला और ये वाला। एक एक साइड ओपन कर लेंगे हम। वन 146 के ठीक है, 146 के ठीक है। इसका मतलब है ये रजिस्टर ठीक है। सिर्फ हमें ये रजिस्टर निकालना है क्योंकि ये रजिस्टर रीडिंग नहीं दे रहा। ये 2.2 ओम का रजिस्टर ठीक है, ये ठीक नहीं है। अभी अगर हम इस मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं तो ये मॉसफेट भी हमारा डैमेज है। ये तीनों लीड्स के दरमियान शॉर्ट सर्किट है और ये वाला मॉसफेट हमारा दो पिनों के दरमियान शॉर्ट सर्किट है और गेट इसका इंसुलेटेड है। तो इसका मतलब है ये भी डैमेज है। दोनों मॉसफेट और ये रजिस्टर ये हमें रिप्लेस करना होंगे। So it is a transistor. It is not a MOSFET. It is D13007. अभी मैंने ये D13007 जो है वो ट्रांजिस्टर अरेंज किए हैं। ये मेटल टेप में है, ये प्लास्टिक टेप में है। तो अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर इंसुलेटर पेपर लगाना पड़ेगा। इसके और चेसिस के दरमियान हमें इंसुलेशन लगानी पड़ेगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। डायोड बोर्ड में मल्टीमीटर को रखिए। क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, लेफ़्ट साइड पे इसका बेस है। इस तरह चेक कर लेंगे, इस तरह चेक कर लेंगे। तो हमारा ये राइट साइड पे एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। इसको रिवर्स चेक कर लें, ठीक है। कलेक्टर टू एमीटर चेक कर लें, ठीक है। इस तरह इसको चेक कर लें, ये ठीक है, ये ठीक है। कलेक्टर टू एमीटर रिवर्स ठीक है। तो ये हमारे ख़राब ट्रांजिस्टर है क्योंकि एमीटर बेस कलेक्टर सारे जंक्शन के दरमियान शॉर्ट हो चुके हैं। ये भी ऐसे ही है। तो मेरे पास ये 2.2 ओम की रजिस्टर है जो कि वाटेज रेटिंग में मेरे पास एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन मेरे पास रजिस्टर वैल्यू अभी सेम है। टेस्ट पर्पज़ के लिए मैं वक्ती तौर पे इसको लगाऊंगा। इसके बाद मैं ओरिजिनल रजिस्टर इस पर इंस्टॉल करूंगा। तो अभी हम इसको 2.2 ओम की रजिस्टर ये वाली निकाल देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये रजिस्टर जो मैंने निकाली है तो इस पर ये अंदरूनी साइड पे यहाँ पर डैमेज का नुकसान है, डैमेज का निशान है। तो ये रजिस्टर हमारी फारिग है। इसकी जगह पे वक्ती तौर पे मैं ये लगा देता हूँ। हमें लगानी तो ओरिजिनल वाटेज चाहिए, लेकिन अभी मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पर कि जी ये प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, इस रजिस्टर को लगा लेते हैं। इसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अभी मैं इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। अभी मैं ट्रांजिस्टर लगाता हूँ, उसके बाद इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करके फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं।
अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पर ये 12 वोल्ट अभी आउट हो रहे हैं। यस, ये भी कंट्रोल भी कर रही है, वोल्टेज कंट्रोल भी हो रहे हैं, रेगुलेटेड है। तो अभी मुझे जो इसका रजिस्टर है वो ओरिजिनल उतने वाटेज का लगाना है। तो ये हमारी पावर सप्लाई अभी ठीक हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।